तेलंगाना में पीएम मोदी बीआरएस पर जमकर बरसे। उन्होंने सीएम केसीआर को लेकर निजामाबाद की धरती से कई बड़े खुलासे किए हैं। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। दक्षिण की सत्ता से बेदखल हो चुकी बीजेपी तेलंगाना के जरिए साउथ की राजनीति में एंट्री की कोशिश में है। दक्षिण में बीजेपी को मजबूती देने के लिए पीएम मोदी की तेलंगाना के निजामाबाद में रैली थी, जहां एक जनसभा में पीएम मोदी ने प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर पर एक बड़ा खुलासा किया है और ये बताया है कि केसीआर तेलंगाना के निगम चुनाव के बाद एनडीए में शामिल होना चाहते थे। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। मुझे कहने लगे हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। पीएम मोदी के इस खुलासे के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसा है और ये कहा है कि पीएम मोदी ने खुलेआम कबूल कर लिया है कि बीआरएस मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी बीआरएस की पार्टनरशिप ने पिछले 10 सालों में तेलंगाना को तबाह कर दिया है, लेकिन इस बार कांग्रेस की 6 गारंटी वाली सरकार बनाएंगे। ब्रांड मोदी के जरिए बीजेपी दक्षिण के दरवाजे खोलने की कोशिश में है, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस दक्षिण में बीजेपी के लिए चुनौती से कम नहीं है। तो राजस्थान चुनाव में आरएलडी ने भी ताल ठोक दी है और देखिए इसके लिए जयंत चौधरी ने कांग्रेस को फॉर्मूला दिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जहां एक तरफ उम्मीदवारों पर मंथन जारी है, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर राजस्थान के चुनावी रण में आरएलडी की एंट्री हो गई है। राजस्थान के भरतपुर पहुंचे आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया और एक बार फिर कांग्रेस से गठबंधन की बात कही है। पूरे राजस्थान में तो हम लड़ नहीं रहे, ना ही सारी इतनी ज्यादा सीट मांग रहे हैं हम लोग। जयंत चौधरी ने इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन कर राजस्थान में एक नहीं बल्कि कई सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। उनका दावा है कि जहां से कांग्रेस कई बार हार चुकी है वो सीटें जीत कर दिखाएंगे और जहां पर आरएलडी की मजबूती है उन सीटों पर जीत सुनिश्चित करेंगे। जो सीट चाहे कांग्रेस ना जीत पाई हो पिछले 4 चुनाव में, 5 चुनाव, वो भी हम जीत के दिखा सकते हैं। देखिए ब्रज का इलाका एक नेचुरल इलाका है, सीकर, झुंझुनू, नागौर एक पुरानी बेल्ट है, हम चाहेंगे वहाँ भी पार्टी का विस्तार। जाहिर है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलडी की एक सीट मिलाकर ही कांग्रेस सत्ता में आई थी, मगर इस बार आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का कुछ और ही प्लान है। देखिए यूपी के प्रयागराज में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को लेकर राज्य की सरकार बड़ी सौगात लेकर के आई है। क्या है वो सौगात, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में रोड किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले दुकानदारों के लिए प्रदेश सरकार एक खुशखबरी लेकर आई है। प्रयागराज के 1 लाख लोगों के लिए सरकार वेडिंग जोन बनाने जा रही है, जिसका जिम्मा नगर निगम को दिया गया है। इसकी जानकारी प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी है। यहाँ 1 लाख दुकानदारों को दुकान लगाने के लिए वेंडिंग जोन बनाने का एक लक्ष्य लेकर के योजना बनाए। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में स्वनिधि योजना के लाभार्थी पटरी दुकानदारों के साथ संवाद किया, जहाँ पीएम मोदी का आभार जताते हुए केशव प्रसाद ने बेरोजगारी मिटाने का दावा किया है। कभी एक पुलिस वाला आकर के उनकी दुकानों को नुकसान पहुँचाता था, आज वही कह रहे हैं कि हमको सरकार बिना गारंटी के ऋण भी दे रही है, कोई गुंडागर्दी नहीं कर पा रहा है। ये सुशासन है, ये विकास है, ये गरीब कल्याण है। बता दें प्रयागराज में आए दिन रेहड़ी पटरी दुकानदारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आए दिन उनको इधर उधर शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन सरकार की योजना से उनको अब व्यापार करने के लिए स्थायी जगह मिल जाएगी। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।